चलो चलो चंद्रजी का स्वागत करते हुए नागरिक फर्स्ट से कहा है एहसान साहब को उपस्थित नागरिक से कहा जम्मू कश्मीर में पूर्ण दर्जा बहाल करो सैनी ब्रह्मी देव एमपी सैनी चंद्रजी का स्वागत करता मैं तमाम छात्रों के साथ साथ सभी प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर मुख्य अतिथि साहब से धन्यवाद करता हूं, उनका शुक्रिया अदा करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। श्री एसपी सिंह लवाना जी बंजारा समाज 2 मिनट के समय में कृपया अपने विचार दे वाले मंच पे। मैं स्वागत करता हूं यहाँ पर सागर जिला अध्यक्ष हीरालाल चौधरी, अजब सिंह, प्रदेश अध्यक्ष करण सिंह, रामदास, धर्मदास कोरी, परमालाल अहिरवार, दलित, ओबीसी, अल्पसंख्यक और आदिवासी मान अली की अध्यक्षता कर रहे हैं माननीय पूर्व सांसद उदित राज जी, हमारे पूर्व एमएलसी रामलाल नायक जी है। मंच पर व्यवस्था बनाइए। हो गया भाई, हो गया। गयासुद्दीन जी से मैं कहूंगा, इसके बाद नेपाल के दलित ओबीसी के नेता, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फार्मर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, मध्य प्रांत के चीफ मिनिस्टर फार्मर, वो बात को रखेंगे। इसके बाद आप क्रांतिकारी उद्बोधन खारगे, लेकिन दलित, ओबीसी, माइनॉरिटी, आदिवासी 85 और 15 हम 85 की बुनियाद डाल रहे हैं। आरक्षण बचाने, संविधान बचाने के लिए, जाति जनगणना, ईवीएम हटाने के लिए। अध्यक्ष जी, आप बैकग्राउंड में हमने लिखा है और चित्र के द्वारा दिखाया है कि ईवीएम कह रहे हैं कि मुझे हटाओ, संविधान इज अ लिविंग बॉडी और संविधान कह रहा है कि मुझे बचाओ। मल्लिकार्जुन खड़गे जिंदाबाद, जिंदाबाद। दोमा पैसन जिंदाबाद। माननीय मंच और आदरणीय अध्यक्ष जी, ये जो दलित, ओबीसी, माइनॉरिटी, आदिवासी परिषद की स्थापना 2-3 महीने पहले ही करी है। देश के वर्तमान हालात ही इस तरह के हैं। इन हालातों में जो 20 और 80 हो रहा था, उसको 85-15 करने का प्रयास की बुनियाद है अध्यक्ष जी। एक गैर राजनीतिक संगठन है, ज्यादातर कर्मचारी हैं, ज्यादातर एनजीओ के लोग हैं और सामाजिक कार्यकर्ता है। हमने संविधान बचाने की कसम खाई है। संविधान खतरे में है जब जाति और धर्म भेद करके किसी का घर गिराया जाता है और पूरी न्यायपालिका की प्रक्रिया को बाईपास किया जाता है, तो संविधान खतरे में तो यही है कि न्यायपालिका का मतलब नहीं है। जबकि सरकार इसलिए है कि आज बोलने की आजादी नहीं है। चुनाव आयोग अपनी भूमिका नहीं अदा कर पा रहा। किस तरह के आज पत्रकारों को बोलने की आजादी छीन ली गई है।
जाति जनगणना के लिए मैं एक बात उस बुनियाद में कहूंगा अध्यक्ष जी कि मैंने ओबीसी और SC/ST को पूरे देश में संदेश देने का कोशिश किया कि मंडल का विरोध किसी मुसलमान ने नहीं किया था, मंडल का विरोध किसी मुसलमान ने नहीं किया था और जाति जनगणना का विरोध कोई मुसलमान नहीं कर रहा है तो मुसलमान हमारा साथी है। 2018 से लेटरल एंट्री के थ्रू IAS बनाए जा रहे हैं, ओबीसी का SC/ST का हक मारा जा रहा है। क्या यह मुसलमान कर रहे हैं? जो 20 और 80 का पूरा षड्यंत्र रचा जा रहा है। हम नागरिक समाज हैं, हम सिविल सोसाइटी हैं, हमारी भी जिम्मेदारी होती है कि हम भी आवाज उठाएं। राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी तो होती है, हमारी भी जिम्मेदारी होती है। आरक्षण खत्म होगा, महंगाई बढ़ेगी, जुल्म अगर बढ़ता है तो नागरिक समाज सिविल सोसाइटी के ऊपर भी उसका असर पड़ता है। क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती है? 1921 में वक्फ प्रॉपर्टीज का सर्वे होता, क्या कांग्रेस की हुकूमत थी उस समय? जो ये कहा जाता वह एक अमुक पार्टी की देन है, वह भी झूठा है। काशी विश्वनाथ टेम्पल एंडोमेंट ट्रस्ट बन सकता है तो वक्फ बोर्ड का क्या अस्तित्व, कौन सा खतरे में है, कौन सा गैर संवैधानिक है? माननीय अध्यक्ष जी, बैकग्राउंड में है संविधान चिल्ला रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन इज लिविंग बॉडी, मुझे बचाओ। ईवीएम कह रही है कि मुझे हटाओ। ये हमारे मुद्दे हैं और आरक्षण की सीमा 50% से ज्यादा बढ़ाई जानी चाहिए। आज इस अवसर पर हमारे मित्र सरपंच जी भी हैं, काजी निजामुद्दीन जी भी हैं, मेरे दोस्त तारिक अनवर जी भी अभी आ गए हैं। क्योंकि मैं कह चुका था कि अध्यक्ष जी का संबोधन होगा, तो ऐसी स्थिति में मैं असमंजस में हूं। जब अध्यक्ष जी बोल दिए तो सभी बोल दिए, तो मैं माननीय अध्यक्ष जी से आग्रह करूंगा कि ये जो नई शुरुआत हमने किया है, दलित ओबीसी माइनॉरिटी आदिवासी, इसको संबोधित करें। एक बहुजन समाज है, बहुजन समाज ही 20 और 50 को पलट सकता है, 15 और 85 के माध्यम से। धन्यवाद। माननीय जिंदाबाद। సంజయ్ మొత్తం మరి ఇప్పుడు స్పీచ్ हमारे హలో మొత్తం తీసుకో दिल्ली के इंचार्ज హలో कांग्रेस पार्टी के नेता काजी निजामुद्दीन जी, गुरदीप सप्पल जी, तारिक अनवर साहब जी, हनुमंत राव जी, अफ्ताब अहमद जी, मनोज कुमार एमपी जी, और इस कार्यक्रम को जो आयोजित किए श्री उदित राज जी और यहाँ पर जमा हुए मेरे भाइयों बहनों और मीडिया के मेरे दोस्तों, मुझे खुशी है कि आज दलित, ओबीसी, माइनॉरिटी, आदिवासी इन संगठनों का एक NGO के तरफ से
स्पीच सुनिए। यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, तो आप सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि जब तक किसी एक चीज को अगर सॉरी पानी भी है, एक ऐतिहासिक समय है और कभी अभी बोला कि जब तक हम लोग किसी चीज को अगर हासिल करना है उसमें यूनिटी होना चाहिए। अब जब तक यूनिटी नहीं आएगी तब तक आप लोग कुछ भी हासिल नहीं करेंगे। मैं इसलिए कह रहा हूं, अगर हम टुकड़े टुकड़ों में बांटेंगे और कन्याकुमारी से कश्मीर तक अगर हम एक नहीं होंगे, बंगाल से लेकर गुजरात तक हम एक दूसरा का सहकार नहीं करेंगे, तब तक कोई चीज हम हासिल नहीं कर सकते। अब हमको 4-5 चीजें हासिल करने के लिए ही लोग कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ आपका एक ही संगठन नहीं है, लेकिन देश के हर संगठन ये चाहते हैं कि इस देश में संविधान को बचाना चाहिए। संविधान बचा तो हम सब लोग बचेंगे। इसीलिए हमको एक रहकर इस संविधान को बचाना होगा और हर पार्टी के लोग अपने अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। उसके साथ ही हमको लोकतंत्र को भी बचाना है, और लोकतंत्र नहीं बचेगा, आपकी हिस्सेदारी नहीं बढ़ेगी। और बाबा साहब अम्बेडकर का यह देन है कि उन्होंने जो संविधान रचना करते हुए संजू जैसा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी 1952 में 1922 में एक कांग्रेस के अधिवेशन में रेजोल्यूशन पास किया था। क्या किया था कि उन्होंने आजादी के बाद हम सभी लोगों को एडल्ट फ्रेंचाइज देंगे। उस वक्त ब्रिटिश के जमाने में सिर्फ चंद लोग वोटर्स थे। किसी प्रांत में 300, किसी प्रांत में 400, किसी प्रांत में 500 ऐसे वोटर्स थे। वो सब अमीर थे, जमींदार थे। वही लोग प्रांतीय सरकार भी ब्रिटिश के वक्त चलाते थे। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री बनने के बाद जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बन गई और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर उस ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बन गए, तब दोनों ने मिलके अडल्ट फ्रेंचाइज हमको जरूरी है, चाहे पुरुष हो
चाहे महिला हो, चाहे युवा हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे कम से कम रास्ते पे काम करने वाला भी हो, उसको वोटिंग का अधिकार हम दे के रहेंगे। इसीलिए तो संविधान बन गया। और ये किसी की देन नहीं है, कोई आता कुछ तो बकता है। मैं देखा हूं बहुत से बीजेपी के लोग बकते रहते। क्या उन्होंने आपको अडल्ट फ्रेंचाइज दिलाया? क्या आपने को फंडामेंटल राइट्स, बुनियादी जो हकूक मिले, क्या मोदी ने दिलवाया? बोलिए, आप मोदी ने दिलवाया आपको? ये तो संविधान की देन है और संविधान ने आपको दिलाया है।